तो आइए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। लूका की इंजील 10 उसका 38 आयत से एक कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे। जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुतों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन आमीन। एक परिवार के विषय में आज आपको बताना चाहता हूं। ये ऐसा परिवार है बाइबल के अंदर जिस परिवार में बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। नए नियम में सबसे बड़ा चमत्कार दुनियावी चमत्कार की बात कर रहा हूं। 4 दिनों का मरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ने जीवित कर दिया। सबसे बड़ा चमत्कार इस परिवार में होता है। नंबर 2, ये वो परिवार है जिस घर में प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा बार गए हैं। इतनी बार सेवा में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने घर में भी नहीं गए जितनी बार वो बैतनिया में मरियम और मार्था के घर में पहुंचे हैं। बाइबल के जानकार बताते हैं 8 बार यीशु मसीह इनके घर में रहे हैं। और ये वो परिवार है जिनके घर में प्रभु यीशु मसीह रातें भी रुके हैं। यहां तक कि एक बार प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए तो मंदिर के हालातों को सही नहीं देखा तो नाराज होकर वापस आ गए। तो पता कहां पर गए? बैतनिया में। बैतनिया में अक्सर एक ही फैमिली का जिक्र आता है। बैतनिया में लोग तो बहुत रहते हैं, बैतनिया में और भी विश्वासी है, क्योंकि जब पहली बार प्रभु जी बैतनिया में गए थे तो मार्था ने बुलाया था, तो प्रभु उनके घर नहीं गए थे, और किसी के घर में गए थे, और भी विश्वासी है। लेकिन अक्सर प्रभु यीशु मसीह इनके घर में चले जाते हैं। मंदिर से नाराज हुए लोगों से, जाजकों से, तो प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में आए। देखो इस फैमिली की खासियत, प्रभु का मन करता कि मैं उनके घर में जाऊं, प्रभु का मन करता मैं उनके घर में रुकूं। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। नंबर 3, ये वो फैमिली है जिसमें एक व्यक्ति को एक ऐसा रुतबा दिया गया जो पुराने नियम में कुछ नबियों को दिया गया, अब्राहम को दिया गया। नए नियम में एक ऐसा रुतबा दिया गया इस फैमिली के एक मेंबर को जिसका नाम है लाजर। हालेलुया। मरियम, मार्था 2 बहनें, भाई लाजर। वचन में लिखा, शागिर्दों ने कहा, प्रभु तेरा मित्र बीमार है, तेरा दोस्त क्या है? बीमार है। ये वो फैमिली है जिसमें एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का दोस्त कहा जाता है। अब आप रिलेशन समझ लीजिए। हालेलुया, कितना गहरा रिश्ता है। नंबर 4, ये वो परिवार है जिस परिवार के लिए यीशु मसीह रोए हैं। बाइबल में सबसे छोटी आयत है यूहन्ना की इंजील 11:35, जिसमें 2 ही शब्द हैं। लिखा है, यीशु रोया, यीशु रोया। अब आप लगाव को देखिए, ये वो परिवार है जिसके लिए यीशु मसीह रोए भी हैं। नए नियम में 2 बार यीशु मसीह के रोने का जिक्र है। एक जब यरूशलेम को देखा तो यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह रो पड़े थे, क्योंकि यरूशलेम के हालात अच्छे नहीं थे। यरूशलेम को देखा तो उसको लाजर के जैसे मुर्दा ही लगा, वो भी अच्छा नहीं था। यरूशलेम के हालात सही नहीं थे, लोग पाप में थे, तो रोए यीशु मसीह। दूसरी बार यीशु मसीह रोए हैं लाजर की मृत्यु के ऊपर। मरे तो बाइबल में और भी बहुत सारे लोग हैं। 3 मुर्दे जीवित किए गए। जैरूस के घर में उसकी बेटी को जीवित कर दिया, लेकिन वहां रोए नहीं। नाइन नगर में एक जवान को जीवित कर दिया, लेकिन वहां पर रोए नहीं। बाइबल में यह भी नहीं जिक्र आता कि जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया तब यीशु मसीह रोए, कोड़े मारे गए तब रोए। प्रभु यीशु मसीह अपने दुखों में नहीं रोए। हालेलुया।
लेकिन इस परिवार के लिए रोए हैं यीशु मसीह। कितनी बातें हो गई? 4 बातें। हालेलुया। इस फैमिली में इतने बड़े अधिकार, इस फैमिली में एक स्त्री को एक अधिकार मिला। ध्यान से सुनना, मरियम को, उसके लिए एक शब्द बोला यीशु मसीह ने। जब उसके ऊपर पूरे अतर को उंडेल दिया गया एक स्त्री ने, पूरी शीशी को, तो यीशु मसीह ने कहा जिस जगह पर मेरा प्रचार किया जाएगा इसके बारे में भी बताया जाएगा। आमीन, हालेलुया। 5 बातें, ऐसी बातें बाइबल में किसी फैमिली के लिए नहीं हुई है। बाइबल में बहुत सारे परिवार हैं, लेकिन मरियम, मार्था, लाजर का परिवार स्पेशल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपका परिवार, आप क्या परमेश्वर के सामने स्पेशल हैं? क्या इतना प्रेम प्रभु आपसे करता है? हालेलुया। क्या ऐसे रुतबे आपको दे सकता है? क्या करना होगा? इन्होंने क्या किया था? अगर इनके साथ यीशु मसीह का ये रिलेशन है, प्रभु यीशु मसीह इनके लिए रो रहे हैं। सबसे बड़ा चमत्कार इनके घर में किया है प्रभु यीशु मसीह ने। सबसे ज्यादा बार प्रभु यीशु मसीह इस घर में आए हैं, रातों को रुके हैं इस परिवार के साथ, अटैच है प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह इनके साथ। हालेलुया। लाजर को मित्र कहा गया है। तो क्या कारण है? सबसे पहली बात सुनिए, कहानी उन्हें पढ़ी है। सबसे पहली बात, जब बैतनिया में गया यीशु मसीह, तो मार्था जाकर कहती है, मुझे नहीं पता रास्ते में कहा या किसी के घर में कहा। हालेलुया। जिक्र नहीं आया। हो सकता प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे हो, तो मार्था ने यीशु मसीह को हाथ जोड़कर बुलाया। हो सकता किसी के घर में गए हो, तो कहा हो, प्रभु जी प्लीज आप हमारे घर में भी जरूर आइए। हालेलुया। तो मार्था ने बुलाया। सबसे पहली बात यह है, वो परिवार स्पेशल है परमेश्वर की नजरों में, जो इनवाइट करता है खुदावंद को अपने घर में, जो बुलाता है अपने घर में। हालेलुया। कैसे बुला सकते हैं आप प्रभु को? बाइबल में लिखा, जो मेरे दासों को अपने घर में ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। क्योंकि उस समय प्रभु शरीर में थे, आज शरीर में नहीं, आज आत्मा में। बाइबल कहती है, जो मेरे दासों को पानी का गिलास पिलाता है वो मुझे पिलाता है, जो उनको खाना खिलाता है वो मुझे खाना खिलाता है, जो उनको बुलाता है वो मुझे बुलाता है। हालेलुया। आज लोग इतने बिजी हैं कि लोगों के घर में प्रार्थना ही नहीं होती है। वचन में लिखा था, तेरे घर में अगर कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, तो तू दासों को बुला और उनसे क्या कर, प्रार्थना करवा। वो ऑयल लगाएंगे और तुम लोग क्या होंगे, चंगे हो जाएंगे। आज लोग इतने बिजी हैं कि लोगों के घरों में प्रार्थना ही नहीं होती है, लोगों के घरों में इबादत नहीं होती है। पहले की कलीसिया में शागिर्द लोग घर घर जाते थे। जाते पता क्यों थे? क्योंकि लोग उनका आदर करते थे, लोग उनको एक्सेप्ट करते थे। सोना ने किसी ने, ध्यान से सुनो, लोग इंतजार करते थे। ऐसा लिखा बाइबल में कि लोग इंतजार करते थे। जब कुरनेलियुस ने पतरस को बुलाया, प्रेरितों के काम 10 बाब, कुरनेलियुस ने पतरस को बुलाया, तो लिखा वो मित्रों को इकट्ठा करके पतरस का इंतजार कर रहा था, कब आएगा वो। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो बाहर निकला, घर के बाहर आया, अपने दोस्तों को साथ लेकर आया, और जैसे ही प्रभु आए वो प्रभु के सामने गिर गया। वो झुका नहीं, गिर गया, झुककर उसको सजदा किया और उसको बड़े आदर से अंदर लेकर गया। हालेलुया। ये है परमेश्वर के दासों का आदर, जो आज की कलीसियाओं में नहीं है। आज लोग दासों का आदर नहीं करते, इसलिए परमेश्वर उनके घर में नहीं आते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज प्रभु को अगर आपको बुलाना है तो आप उनको सेवकों के वसीले बुला सकते हैं। हालेलुया। फिर एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु का नाता आपके साथ जुड़ जाएगा। पहले की कलीसियाओं में घरों में प्रार्थना हुआ करते थे, इबादतें हुआ करते थे, लेकिन आज की कलीसिया में घरों में प्रार्थनाएं नहीं है, घरों में बंदगी नहीं है। सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन घरों में प्रार्थनाएं नहीं होती है। कोई बर्थडे आ गया, कोई जन्मदिन आ गया, तो हमने घर में प्रार्थना रखवा लिया, बस यहीं तक हम सीमित हैं।
कोई शादी आ गया तो प्रार्थना रखवा लें, उसके बाद हमारे घरों में प्रार्थनाएं नहीं जाए। लोग यीशु मसीह को, इन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में न्योता दिया, आमंत्रित किया। सबसे पहला तो काम आप यही करें, जो सही मसीही है उनके घर में इबादत का होना, बंदगी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाइबल में बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को घर में बुलाया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, एक शादी में उसको बुलाया गया, वहां पर प्रभु ने चमत्कार किया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शमौन एक कोढ़ी था जो चंगा हो गया, तो उसने यीशु मसीह को अपने घर में खाने पर बुलाया, हालेलुया। लोग यीशु मसीह को बुलाते थे। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों से बंधन टूटे, आपके घरों से प्रॉब्लम्स दूर जाएं, शैतान के कार्य अब घर से खत्म हो, तो सबसे पहला काम आपको यह करना होगा, हालेलुया। नंबर 2, ये परिवार सेवा करने वाला परिवार। क्या करने वाला है? सेवा। सेवा कौन सी? लिखा वड्डी टहल सेवा। वो बड़ी सेवा करने की कोशिश कर रही थी। आज लोगों के हृदय बहुत कंजूस हो चुके हैं, बहुत छोटे हो चुके हैं हृदय। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ता है, वैसे वैसे उनका हृदय छोटा होता जाता है, हालेलुया। ये सोचती थी कि मैं बड़ी सेवा करूंगी, कुछ स्पेशल करूंगी, हालेलुया। जो स्पेशल करते हैं वो स्पेशल आदर पाते हैं, वो स्पेशल आशीष पाते हैं परमेश्वर के सामने। सुनमी स्त्री ने अलीशा नबी की स्पेशल सेवा की, हाथ जोड़कर उसको खाने के लिए बुलाया। आज लोग प्रार्थना के लिए तो बुलाते हैं, प्रार्थना के लिए फोन करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो फोन करते हैं या बुलाते हैं, हालेलुया। लेकिन सुनमी स्त्री ने अलीशा नबी को खाने पर बुलाया, वो भी विनती करके, मिन्नतें करके बुलाया, हालेलुया। फिर वो लगातार उसके घर में जाता रहा। तो एक दिन उस स्त्री ने कहा, हम एक स्पेशल रूम बनाएंगे। उनके घर में बहुत जगह थी, उन्होंने चुबारा बनाया अलीशा के लिए स्पेशल, हालेलुया। लिखा अलीशा जब भी जाता था तो नबी वहां पर ही रुकता था, वहीं पर उसके रहने का सारा सामान इकट्ठा किया। टेबल रखा, एक चेयर रखी, एक चारपाई रखी, दिया रखा, बिस्तर रखा, उसके जरूरत की सारी चीजें उस कमरे में रखी। वो कमरा यूज नहीं किया जाता था सिवाय नबी के द्वारा, वो घर के लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। सफाई होती थी और बंद कर देते उसको, जब भी नबी आता था तब दरवाजा खुलता था। ये होता है आदर, हालेलुया। बड़ी टहल सेवा की उस स्त्री ने। उसके बाद रिजल्ट बहुत है। उस स्त्री का बेटा मर गया, उसको परमेश्वर ने जीवित किया, आमीन, हालेलुया। उसका सब कुछ खो गया, फिर से उसको कई गुना करके परमेश्वर ने वापस किया। बड़ी टहल सेवा, बड़ी टहल के बाद बड़ी आशीष। छोटी टहल सेवा, छोटी सेवा तो छोटी आशीष। अपने हृदय बड़े रखे, हालेलुया। ये टहल सेवा करने वाला परिवार था। इन तीनों में से कौन ज्यादा टहल सेवा करता है? मार्था, हालेलुया। घर में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसको शौक हो कि मैं क्या करूं? सेवा करूं, हालेलुया। लेकिन कई बार तो सबको शौक होता है, कई बार किसी को भी शौक नहीं होता है टहल सेवा का। इसको शौक था। अब सोचो जरा, यीशु मसीह कभी भी आपको अकेले नहीं मिलेंगे, उसके साथ शागिर्द होते थे। 12 तो शागिर्द थे हमेशा, जो हमेशा प्रभु के साथ जाते थे सेवा के लिए। अब 13 लोग तो यही बनते हैं, और 13 के साथ कई बार इधर उधर से आसपास के लोग भी आ जाते थे। अब कितने लोग होंगे उस घर में, मार्था के घर में? इसलिए उसने अपने हृदय को बड़ा रखा, हालेलुया। कुछ बड़ा करने की उसने चाहत रखी। शायद इसलिए थोड़ा सा वो घबराई, क्योंकि काम ज्यादा था। मरियम बैठी थी, हालेलुया। ये अक्सर ही सेवा करती है। जब आप यूहन्ना की इंजील 12 बाब पढ़ेंगे, लाजर के जीवित होने के बाद, तो लिखा इन्होंने यीशु मसीह को घर में खाने के लिए बुलाया। किस काम के लिए बुलाया? खाने के लिए बुलाया, हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर को, प्रभु के दासों को सिर्फ प्रार्थना के लिए यूज मत करो, हालेलुया। करवाओ प्रार्थना, कभी कभी उनको खाने पर भी बुलाओ, हालेलुया।
इन्होंने खाने के लिए बुलाया। आज इबादत नहीं हो रही है, आज प्रभु यीशु मसीह को खाने पर बुलाया। वहां पर भी लिखा मार्था टहल कर रही थी। मार्था क्या कर रही थी? टहल। और लाजर प्रभु के साथ बैठा था। हालेलुया। अब 3 लोग हैं इस घर में, तीनों ही अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये सेवा करने वाले लोग हैं। नंबर 3, ये थैंक्स करने वाले लोग हैं, धन्यवाद करने वाले लोग। आज लोग धन्यवाद ही नहीं है, काम हो गया बस खत्म। पूरी तरह ठीक से गवाही भी नहीं देते, पूरी तरह थैंक्स भी नहीं करते। हालेलुया। मैंने बहुत कम लोगों को देखा अपनी लाइफ में जिन्होंने कभी पास्टर को कहा हो, पास्टर जी थैंक यू, पास्टर जी धन्यवाद हो, या प्रभु जी धन्यवाद हो। हालेलुया। नहीं बोलते हम, लेकिन आम लोगों को हम ये बोलते हैं, आम दुनिया को। लेकिन मैंने अपने बारे में या दासों के बारे में बहुत कम देखा जब कभी अगर किसी ने कहा हो जी धन्यवाद, थैंक यू करते हैं। हालेलुया। ये परिवार थैंक्स करने वाला है। इन्होंने आज थैंक्स करने के लिए यीशु मसीह को घर में बुलाया। यूहन्ना 12 बाब में खाने के लिए बुलाया, धन्यवाद करने के लिए। क्यों? क्योंकि लाजर को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? जीवित कर दिया। हालेलुया। आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने चमत्कार किया। आपको यीशु मसीह ने आत्मिक रीति से जिंदा किया। प्रभु ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। प्रभु ने बीमारों को चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी इनकम को बढ़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जरूरतों को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने रास्ते में, सफर में आपकी सहायता की, आपको बचाया अपने दूतों के वसीले, आपके घरों की रक्षा की, आपके बच्चों की रक्षा करता है। हालेलुया। आपको बढ़ाता है परमेश्वर, प्यार करता है। लेकिन हम सही से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। चाहते तो उससे बहुत है, लेकिन शुक्रगुजारी नहीं करते। अगर करते तो बहुत छोटी शुक्रगुजारी होती है। मांगते हैं खुदावन से लाखों करोड़ों। हालेलुया। लेकिन कई बार सुखना सुख दे, प्रभु जी 10 लाख चाहिए, 10 दे दो, मैं तेरे चर्च च ना चाह पिला दांगा। की पिला दांगे? खुदा से मांगते ज्यादा है और देने की क्या बात करते हैं? चाय पिला देंगे, या ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे? लंगर लगा देंगे। हालेलुया। हन्ना के जैसे थैंक्स करो। हन्ना ने जो बेटा मांगा ना, वो बेटा ही दे दिया, सारा ही दे दिया। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उसके बाद 5 उसको और दे दिया। हन्ना ये ले, तूने 1 दिया, ये ले, मैं तुझे 5 और देता। आप परमेश्वर को धन्यवाद देकर दो। धन्यवाद सिर्फ फोटो से नहीं होता है, सिर्फ जुबान से नहीं होता है। धन्यवाद के लिए कुछ देना पड़ता है। नीति वचन लिखा 3 बाब में, वो कहता है पहले फल से धन्यवाद कर। अपनी जमीन के, अपने बाग के, अपने जो भेड़ बकरियों के पहले फल के साथ परमेश्वर की महिमा कर, पहला उसको दो। हालेलुया। जब पैसा मिलता है सबसे पहला हिस्सा उसका निकालो, दशवांश निकालो उसके लिए। जब राशन लाते हैं तो परमेश्वर की सेवा के लिए भी लेकर आओ। हालेलुया। पहले के समय में व्यवस्था में लोग क्या करते थे? बाइबल में आज्ञा थी कि जब तू आटा गूंदेगा तो 1 मुट्ठी निकाल कर साइड पर रख दे, वो तेरा भवन में जाएगा, लंगर के लिए यूज होगा। हालेलुया। ये आज हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते। हालेलुया। तो बाइबल कहती है धन्यवाद दो, कुछ करके धन्यवाद दो, प्रभु को लगे। बाइबल में एक धन्यवाद की भेंट थी जब चढ़ाई जाती थी। वो खुदावन की हुजूरी में खुशी की भेंट उसको कहा जाता था। वो खुशी के लिए कुछ लेकर जाते थे। हन्ना भी जब भी जाती थी तो अपने बच्चे के लिए भी लेकर जाती थी, खुदावन के भवन में भी लेकर जाती थी। हालेलुया। लेकिन आज हम छोटी सोच रखते हैं, इसलिए हमारे हालात नहीं बदलते, क्योंकि हमारा थैंक्स सही नहीं। अगर हमारा धन्यवाद सही नहीं तो हम बढ़ नहीं सकते। धन्यवाद करके हम बोते हैं, और बाइबल कहती है जो बोते हैं वो काटते हैं। हालेलुया। 3 बातें। नंबर 1, ये फैमिली प्रभु को घर में बुलाने वाली, घर में आदर देने वाली फैमिली। हालेलुया। घर में कबूल करने वाली फैमिली। नंबर 2, सेवा करने वाला परिवार। नंबर 3, थैंक्स करने वाला परिवार। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। अगर ये क्वालिटियां आप में है तो आप भी बढ़ेंगे। सब बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, उसका नाता इनके साथ एक पारिवारिक नाता था, एक दोस्त के जैसे।
एक भाइयों के जैसे, जैसे फैमिली होती है वैसे नाता था। लेकिन ये परिवार के लोग तो थे, लेकिन ये आदर यीशु मसीह का गुरुओं के जैसे करते हैं, प्रभुओं के और गुरुओं के। यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं और यीशु मसीह को गुरु मानते हैं। बाइबल ने लिखा जब यीशु मसीह आए लाजर की मृत्यु पर चौथे दिन, किसी ने बताया, हालेलुया, किसी ने इनको बता दिया, मार्था को। और मार्था यीशु मसीह, मार्था जाकर मरियम के कानों में कहने लगी, पता क्या कहा? उसने कहा गुरु आया है। कौन आया है? बोलो, कौन सा आदर है प्रभु का इस घर में? गुरु का आदर, हालेलुया, प्रभु का आदर है। तो पता मरियम ने क्या किया? झट से उठ गई और भागी उस तरफ जहां प्रभु ठहरे हुए थे। अब अभी रास्ते में थे किसी के घर में, हालेलुया। तो मार्था और मरियम दोनों प्रभु के पास पहुंचे, सबको छोड़कर चले गए और उसके गले लगकर रोने लगी दोनों बहन। कहने लगी कि अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई ना मरता। तो वहां पर लिखा, प्रभु ने कहा चिंता मत करो, आज भी विश्वास करो तो आज भी खुदावंत की महिमा को दिखोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जी उठ सकता है। उन्होंने कहा हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं, जी उठेगा क़यामत के दिन। प्रभु ने कहा जीवन और क़यामत मैं हूं। हालेलुया। उन्होंने सोचा शायद प्रभु क़यामत के दिन जी उठने की बात कर रहे हैं। तो प्रभु कहने लगा जीवन भी इधर ही खड़ा है और क़यामत भी इधर ही है। हालेलुया। आज भी हो सकता है। जब आपको लगे ना कहानी खत्म, अब नहीं हो सकता मेरा काम, उस समय प्रभु है जो सब कुछ पूरा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहने लगे यहाँ पर रखा, मुझे लेकर जाओ। तो वो कहने लगे प्रभु अब क्या लाभ, अब तो उससे सड़न आ रही होगी, बदबू आ रही है, शरीर सड़ गया होगा, चौथा दिन है आज। प्रभु कहने लगे विश्वास करो, मैं बता क्या रहा हूं, ये आदर करने वाले गुरुओं के जैसे आदर करते हैं, प्रभुओं के जैसे आदर करते हैं। हालेलुया। ये सोच आपको ऊंचा उठाएगी कि आपको कैसे आदर करना है। हालेलुया। प्रभु गए कब्र पर और वहां पर लिखा यीशु रोया। इतना प्रभु उनके आंसू को देखकर भावुक हो गए और उनके साथ रोए। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उनके भाई को क्या कर दिया? हालेलुया। सबसे बड़ा चमत्कार इस परिवार में, 4 दिनों बाद एक मुर्दा जीवित हो रहा है। हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुनो, यह एक भेद बताना चाहता हूं। जब 4 दिनों बाद लाजर जीवित हुआ तो प्रभु ने कहा जब लाजर बाहर आया तो कफन उतारो, कफन उतारो और इसके मुंह से रुमाल भी खोल दो। क्या करते थे लोग? मुंह पर रुमाल रखकर पट्टियों से, वाइट पट्टियों से पूरे शरीर को ऐसे बांध देते थे, ऐसे कफन होता था उनका। उन्होंने उतारा और उन्होंने मुंह से रुमाल भी खोल दिया। हालेलुया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लाजर उस समय कहीं से जख्मी नजर आ रहा था? कहीं से उसके शरीर के ये वाला हिस्सा गल गया हो या यहाँ से मांस उतर गया हो, हड्डियां नजर आती हो? ऐसा था? वो पूरा सही, जैसा मरने से पहले था पूरा सही, वो सामने खड़ा था। हालेलुया। मतलब वो जीवित भी हुआ और वो चंगा भी किया गया, उसके शरीर को प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारे परमेश्वर, सब कुछ सही करने वाला, सब कुछ पूरा करने वाला। जो आपको लगता है ना नहीं हो सकता, वो हो सकता है आपके जीवन में। लेकिन इस परिवार की तरह चलो। आपके परिवार मरियम, मार्था और लाजर के जैसे परिवार होना चाहिए। हालेलुया। क्या करने वाले? अपने घरों में उतारने वाले, सेवकों को अपने घरों में, प्रभु को अपने घरों में उतारने वाले। नंबर 2, बड़ी टहल करने वाले, बड़ी सेवा करने वाले। छोटी टहल सेवा नहीं, बड़ी टहल सेवा। हालेलुया। नंबर 3, धन्यवाद करने वाले, पूरी शीशी उंडेलने वाले। आज तो हम जितना प्रभु का 10% बनता है वो भी नहीं देते, इसने 100% की उंडेल दी। ये भी हालेलुया। 100% करने वाले लोग बैठे हैं इस बाइबल में, इसलिए आज उनकी कहानी सुना लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये गुरुओं के जैसे मानते हैं, प्रभुओं के जैसे मानते हैं यीशु मसीह।
इसलिए उनके जीवन में चमत्कार। अगर ये क्वालिटियां आपके अंदर है तो आपका परिवार भी इतिहास बन सकता है। इनका परिवार इतिहास है बाइबल में, और उस इतिहास को आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने आप आदर पाओ, आपका परिवार आदर पाए, हालेलुया, तो आप आशीष को पाएंगे। लेकिन हमारे परिवार कैसे? हम यहाँ बैठे, हमारे बच्चे घरों में हैं। आप यहाँ बैठे, आपके बच्चे घरों में मोबाइल चला रहे होंगे, टीवी चला रहे होंगे, दोस्तों के साथ बातें कर रहे होंगे। पति कहाँ है आपके? बच्चे कहाँ हैं आपके? हालेलुया। यीशु मसीह को पूरी फैमिली की जरूरत है, वरना आप स्वर्ग में जाओगे तो जिनको घर में छोड़कर आए हैं वो नरक में जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। कोशिश करें कि आप पूरी फैमिली परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको आशीष दे। आंखें बंद करेंगे।